धनबाद के केंदुआडीह और सोनारडीह इलाकों में हाल ही में हुई भूधसान की घटनाओं ने डीजीएमएस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। अवैध खनन और जमीन धंसने की निरंतर बढ़ती घटनाओं के बीच अब सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर आक्रोश बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा ने बुधवार को डीजीएमएस प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने मांग की है कि धनबाद के लीज होल्ड क्षेत्रों, विशेषकर अग्नि प्रभावित और गैस रिसाव वाले इलाकों का व्यापक सर्वे कराया जाए और इस पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सुरक्षा ऑडिट के बिना आम लोगों की जान खतरे में है। प्रेस वार्ता के दौरान विजय झा ने कई गंभीर बिंदुओं पर डीजीएमएस को घेरा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खनन क्षेत्रों में वैज्ञानिक टेम्परामेंट के साथ कार्य नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खदानों से कोयला निकालने के बाद वहां बालू की भराई और ओबी के निरीक्षण में भारी कोताही बरती जा रही है। विजय झा ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि डीजीएमएस उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई नहीं करता है और सुरक्षा मानकों में सख्ती नहीं लाता तो वह आने वाले दिनों में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि डीजीएमएस की जिम्मेदारी सिर्फ दफ्तरों में बैठकर आदेश जारी करना नहीं, बल्कि धरातल पर जाकर यह देखना है कि क्या खदानें सुरक्षा नियमों का पालन कर रही है। अगर विभाग अपनी सुस्ती नहीं त्यागता तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। इधर बहुत तेजी से गैस रिसाव और भू धसान और अवैध उत्खनन, इसकी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी है। टंडाबारी सोनारडीह की पहले घटना जिसमें 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, अभी शोक भी समाप्त नहीं हुआ था कि फिर एक हफ्ता के बाद वहां दूसरी भूधसान हुई जिसमें लगभग 100 घर प्रभावित हो गए। किसी तरह लोगों को निकाला गया जो जमींदोज हो गए थे, लेकिन उसके पहले 3 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। और आए दिन सीआईएसएफ के द्वारा कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जिस दिन की हजारों बोरियां बरामद सीआईएसएफ के द्वारा नहीं की जाती हो। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में भूमिगत पिलर काटे जा रहे हैं। और अभी अभी केंदुआ में जो घटना घटी, जो गैस रिसाव की घटना हुई, उसमें सिम्फर के वैज्ञानिकों ने कहा कि पीपीएम लेवल 50 होना चाहिए जीवन रक्षा के लिए, लेकिन वहां 400 से 600 पीपीएम लेवल पाया गया, जो कि जानलेवा है। ये सिम्फर के वैज्ञानिक का कहना है। और अंततः उस रूट को बंद कर दिया गया। अप एंड डाउन दोनों रोड बंद है फिलहाल 15 दिन से। और सबसे बड़ी बात है, 2 तारीख को जो उच्च स्तरीय बैठक होने वाली थी इन घटनाओं के संबंध में, वह भी टाल दी गई। आज हम लोगों ने डीजीएमएस के डायरेक्टर को एक मेमोरेंडम, एक जनता की हैसियत से, हम लोग धनबाद के नागरिक के हैसियत से गए थे देने के लिए कि आप पूरे धनबाद का एक सर्वे कराइए, क्योंकि 100 साल से अधिक समय से यहाँ माइनिंग चल रहा है और बहुत जगह कोयला तो निकाल लिया गया, लेकिन बालू भराई का काम नहीं हुआ, सैंड फिलिंग नहीं हुआ। और सैंड फिलिंग प्रॉपरली नहीं होने के कारण जहाँ तहाँ भूधसान या गैस रिसाव होता है। अवैध उत्खनन के कारण भी भूधसाव, गैस रिसाव होता है। लापरवाही के कारण भूगर्भ अग्नि भी कहीं कहीं का प्रभाव देखा जाता है। और धनबाद की जनता अभी भूली नहीं है, 2016 में भूगर्भ अग्नि के कारण धनबाद से चंद्रपुरा तक 20 किलोमीटर की ट्रेन सेवा रद्द हो गई थी। कारण भूगर्भ अग्नि बताया गया था। तो तब हर व्यक्ति सशंकित है आज कि हम जहां रह रहे हैं, जिस जमीन पर रह रहे हैं, जिस खेत खलियान में हम जाते हैं, वह कितना सुरक्षित है। क्योंकि सोए हुए रह गए। टंडाबारी की पहली घटना में लोग सोए रह गए।
और 3 व्यक्ति मौत के शिकार हो गए। ये है कि खनन क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, पूरे हिंदुस्तान का हेडक्वार्टर DGMS उसका मुख्यालय धनबाद में है, जिसकी की जिम्मेवारी है समय समय पर खनन वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है या अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा है, जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक DGMS को एक मेमोरेंडम दिया है कि आप नए सिरे से धनबाद का पूरा सर्वे कीजिए, कौन क्षेत्र लोगों के लिए सुरक्षित है और कौन पूर्णतः असुरक्षित है। इसको श्वेत पत्र जारी करके जनता को बताया जाए, और विशेष करके जो स्टोइंग जहां नहीं हुआ है, बालू भराई नहीं हुआ है, जिसके कारण वहां गैस होता है, धसान होता है या अग्नि का प्रवेश होता है, अग्नि को मिलता है पैसेज, तो उसको डिक्लेयर करे DGMS, जिससे फिर प्रशासन भी उसी अनुसार काम करे। ऊपर में रहने वाले लोग भी अपने जीवन में उस चीज़ को फॉलो करें कि कहाँ हमको जाना है, कहाँ हमको नहीं जाना है, कहाँ हमको स्कूल भेजना है बच्चों को, उस क्षेत्र में नहीं भेजना है बच्चों को। ये हर आदमी के लिए गाइडलाइन हो जाएगा। अगर DGMS जिम्मेवारी से सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित कर देंगे, एक श्वेत पत्र जारी कर देंगे, तो हम लोगों के लिए गाइडलाइन हो जाएगा, हम लोग उसको पालन करेंगे, तो कम से कम कोई दुर्घटना का शिकार तो नहीं होगा। घटना को रोकने का एकमात्र विकल्प है DGMS पूरे धनबाद का, पूरे कोयला क्षेत्र का नए सिरे से एक बड़े पैमाने पर सर्वे करे, श्वेत पत्र जारी करे, जो जनता के लिए, यहाँ के लिए वो एक गाइडलाइन हो जाएगा। अगर देख लेंगे सुसुप्तावस्था में ही रहेगा जिम्मेवार लोग, तब मैं PIL करूँगा। जैसे PIL किया तब पुल की मरम्मती हुई ना, 50 साल तक मरम्मती नहीं हुई थी, आज हुआ मरम्मत। इसी तरह हम टाइम देंगे 30 दिन, प्रॉपर एक टाइम जितना होना चाहिए। मैं PIL करूंगा और सबको घसीटूंगा, किसी को नहीं बख्शने जा रहा हूं। जो भी जिम्मेवार हैं, क्या 32 लाख की आबादी है धनबाद, क्या उसको भगवान के भरोसे छोड़ा जा सकता है? कोयला चोरों के भरोसे छोड़ा जाएगा? इसलिए हमको एयरपोर्ट मेरी प्राथमिकता नहीं है, हमारी प्राथमिकता है धनबाद के लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, उसका खेत खलिहान सुरक्षित रहे, उसके घर आंगन सुरक्षित रहें। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।